बैठ जाओ आदमी, बैठो शरीर बैठो। देखो सत्संग में चला बैठ के आमने सामने रूबरू फेस टू फेस सुनना चाहिए, तब सत्संग बच्चों का असर प्रभाव आपके मन बुद्धि चित्त में पड़ेगा, तब ये मन सुधरेगा। ऐसे सुनने सुनाने से नहीं। आपने कितनी कथा वार्ताएं सुनी, मन सुधरा, कितनी पूजा पाठ की, लेकिन मन नहीं सुधरा। एक व्याधि नहीं ठीक हुआ, एक कोई शाकाहारी नहीं बना, न कोई सदाचारी बन पाया। फिर ये पूजा पाठ का धार्मिक चर्चा का मतलब क्या है? यही तो लोगों ने बताया नहीं तुमको, और तुम अपने मान सम्मान सामान में तुम्हें फंसाए रखा। उनको तो सब कुछ मिला, लेकिन तुमको कुछ। सुनने सुनाने वालों को कुछ नहीं, और सुनाने वाले सब लूट के ले गए। मैंने लोगों से पूछा कि 4 वेद तो ब्रह्मा जी ने लिखे, क्या ब्रह्मा जी ने कोई सेवा सामान दान दक्षिणा रुपया पैसा मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान, कोई रुपया पैसा, कोई दान दक्षिणा मांगा था? और रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान दक्षिणा मांगा था? ये सुनाने वाले सारा देश उनके लिए, और कुछ दे भी नहीं। कोई इनकी नैतिक शिक्षा, कोई शिष्टाचार, कोई अनुशासन, कोई माँ बाप की सेवा का पाठ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। केवल लूटते खाते रहे और तुमको खराब करते रहे, गरीब बनाते रहे। ये आपको सोचना चाहिए। जब ये देखा गया कि जड़ता से कोई लाभ होने वाला है नहीं, ये जड़ ज्ञान कभी चेतन को लाभ नहीं दे सकता, और जड़ता की ममता तुम्हें चेतन की तरफ जाने नहीं देगी, तब ये संत महापुरुषों ने निर्णय लिया। तब वो कलयुग में संत पधारे, उन्होंने रास्ता खोला और खोल के कहा कि घिरी बदरिया पापी बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जड़ मरता संसार। जब सबको पाप में देखा, इस पाप में फंस गए बेचारे, पुण्य का बहाना बताते रहे, पुण्य का पाखंड रचाते रहे, ये सब पाप में फंस गए। धर्म का संदेश देते रहे, सब अधर्म में चले गए। सत्य का संदेश बताते रहे और सब झूठ बोलने लगे, और रहे मोरदया का पाठ पढ़ाया जा रहा, लेकिन हिंसा कितनी जोर से हो रही, सब मार काट हिंसा में चले गए। तुम्हारा कोई काम आज तक नहीं हुआ। ये 70 साल की आजादी ये बर्बादी का पूरा प्रमाण दे रही है कि आप सब तरफ से बर्बाद हो गए, भौतिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कोई भी काम आपका हल नहीं हुआ, और न कोई तुम्हें बताने आया। जिनको आपने चंदा नोट वोट दिया है, महंगाई गरीबी आपने झेली है, टैक्स और जीएसटी आपने उनको दी है, लेकिन वो कोई तुम्हारी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, तकलीफ में आए कोई? तुम्हारे गांव में, कोई शहर में, कस्बों में इस तरह से किसी ने प्रसाद बांटा है? तुमको लाभ देने के लिए, तुम्हारी बीमारी खत्म करने के लिए, तरह तरह की मुसीबतों से तुमको राहत शांति दिलाने के लिए क्या किसी ने इस तरह से तुम्हारे गांव, शहर, कस्बों, गली, सड़कों पर प्रसाद बुला के दिया? ये तुम्हें समझना चाहिए। ये काम हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया जो आज आपके सामने करके दिखाया जा रहा। न कोई नेता कर पाया और न कोई महात्मा कर पाया। सब नेता अपनी कुर्सी संभाले हैं, अपना पद संभाले हैं, अपनी जेब संभाले हैं। तुम्हें क्या मिला उससे? और ये महात्मा सब दान दक्षिणा, धोती रोटी लंगोटी लेते रहे, लेकिन बदले में तुमको कुछ नहीं किया, और ये सब देश कंगाल हो गया। इस देश के पास कुछ नहीं बचा है। इसी तरह से आपको रोटी मिल रही है, वो भी आगे खतरे में, आगे रोटी भी आपको खतरे में पड़ने जा रही है। मैं उसी का संदेश लेके आया हूँ कि अब अपने आप को बचा लो। ये भयंकर बीमारी आ रही,
अभी कोरोना नाम की एक बहुत छोटी बीमारी थी जिसने दुनिया से करोड़ों लोगों को मार दिया। करोड़ों बेचारे मौत के घाट उतर गए। अब तो उससे बहुत बड़ी बीमारी आने वाली, और जिसके लिए किसी के पास कोई इंतजाम नहीं, न कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, और न कोई डॉक्टर, वैद्य, हकीम, और न कोई अस्पताल, न कोई दवा तुम्हारी उस महाबीमारी को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुदरत का कोप है, कुदरत की नाराजगी, जिसको केवल संत महात्मा जानते, कोई नहीं। कुदरत की नाराजगी को केवल संत महात्मा फकीर जानते, और कोई नहीं जानता। और इसलिए तुम्हारी आज तक कोई दवा नहीं बनी है। सब अंदाजा इलाज तुम्हारे पर हो रहा, तरह तरह से लूटा जा रहा, परेशान किया जा रहा, लेकिन सुख शांति देने वाला कोई नहीं। इसलिए मैं कुछ देने के लिए आया, लेने के नहीं, देने के लिए। आज अगर कोई तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव, शहर, कस्बों में अगर कोई नेता आया होगा तो उसने चंदा, नोट वोट की भीख मांगी होगी। अगर कोई दाढ़ी बाल रखकर, लाल पीले कपड़े पहनकर कोई महात्मा आया होगा तो उसने दान दक्षिणा, धोती, रोटी, लंगोटी की भीख मांगी होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई तमन्ना लेके नहीं आया हूँ। मैं आपको कुछ देने आया हूँ जो तुमको कोई नहीं देगा, और आज तक किसी ने दिया। पहला मेरा परिचय ये प्रसाद वितरण का देखिए। सारे हिंदुस्तान में 2 महीने लगभग पूरे होने जा रहे हैं। मैं पूरे बिहार में घूम घूम कर ऐसी भीषण सर्दी में जब कोई घर से नहीं निकलता, कितना आप उसको लोभ लालच दो, लेकिन मैं क्यों निकला हूँ? क्या मुझको अकेले चिंता है? किसी को नहीं चिंता है। अरे देश समाज को तुमने लूटा है, नोट वोट चंदा तुमने ली है, महंगाई गरीबी तुमने इनको भुगताई है, टैक्स जीएसटी तुमने वसूल किए हैं। ये तुम्हारा उत्तरदायित्व, तुम्हारा कर्म कर्तव्य, मेरा नहीं था। लेकिन मैंने देखा कोई नहीं आया, और किसी को भारत की जनता की चिंता नहीं, 1% थी। और जिनको आपने दान दक्षिणा, धोती, रोटी, लंगोटी दी, वो कोई महात्मा नहीं आया, क्यों? इनके पास इसका कोई इलाज नहीं। अब ये परीक्षा की घड़ी है, देखा जाएगा कि देश का नेता कौन, जो देश समाज परिवारों का सही नेतृत्व कर सके, सबको सुख शांति दे सके, सबको न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी दे सके, महंगाई गरीबी को हटा सके, टैक्सों की भरमार को खत्म कर सके, हिंसा हत्याओं को रोक सके। ऐसा कौन है? प्रेमियों की परीक्षा, अभी परीक्षा हो जाएगी आपकी। और कौन महात्मा है जो धर्म के लिए कुछ कह रहा, कर रहा? धर्म की आवाज थोथी लगाई गई झूठी, पाखंड की, ऐसे धर्म और चला गया, अधर्म बढ़ गया। धर्म की जगह अधर्म बढ़ गया, पुण्य की जगह पाप बढ़ गया, सत्य की जगह पर झूठ बढ़ गया, और रहे मोहतया की तरफ हिंसा और मारकाट बढ़ गई, और रक्षा सुरक्षा की जगह चोरी डकैती का थोड़ा। क्या ये सब उल्टा क्यों? इसका जवाब कौन देगा? आगे आने वाले भविष्य में यही जवाब देने वाले। जवाब इन्हीं से लिया जाएगा जिन्होंने जिम्मेवारी ली। ये हंसी मजाक का विषय नहीं है प्रेमियों, सतयुग आने वाला। अब ये झूठ का तमाशा खत्म होगा। बहुत दिन चला ली झूठ, बहुत दिन छल कपट कर लिया, बहुत दिन धोखाधड़ी बेईमानी कर ली, बहुत हिंसाएं करा ली, और बहुत तरह तरह के यानी टैक्स वसूल कर अपनी जेबें भर ली, विदेशी बैंकें भर ली। ये बहुत हो गया। अब ये होने वाला नहीं। हुई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बची है ना। बाबा जय गुरुदेव की वाणी अब दिखाई पड़ी है। जय गुरुदेव। ये सब आपको देखने को मिलेगा। जो जो आज तक बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो आपको बताया, और 10 वर्ष से ये अभियान चल रहा था, तो 60, 10, 70 वर्ष
ये 70 बरस का हिसाब तुम्हीं से लिया जाएगा कि तुमको क्या क्या बताया गया, क्या क्या समझाया गया, किसके लिए रोका गया कि बीमारी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, मारकाट हिंसा बढ़ जाएगी, लेकिन तुमने बाबा जी की एक भी बात नहीं मानी और अब आप मुसीबत के घेरे में खड़े हो गए हो। अब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं, और न कोई आया मैदान में। मैं तो इसीलिए निकला कि देखे कौन सूरवीर है जो देश की जनता की मदद के लिए, सहयोग के लिए, दुख तकलीफ दूर करने की चिंता रखता है। ऐसा कोई है कि नहीं? मैं देखने ही तो निकला हूं। मैं ये 24 तारीख से लगातार 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं, मैं लगातार ये संदेश दे रहा हूं कि आप लोग बहुत कथाएं सुन ली, बहुत भाषण सुन लिए, बहुत पूजा पाठ कर ली, अब इससे कोई काम होने वाला नहीं है। केवल एक बात हमारी आप मान लें, आप लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाए तो सारी मुसीबत तुम्हारी चली जाएगी। केवल एक बात स्वीकार कर लो कि आप शाकाहारी हो, और शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं किसी तरह का, और लाभ कितना है। जो तुम अपना धन गंदे खान पान और बुद्धि नाशक नशा शराब के प्रयोग में बर्बाद कर रहे हो, वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह के काम आवे, घर मकान बनाने के काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए। महात्मा महान आत्माएं कभी भिखारी नहीं हुई। तुमने भिखारियों को महात्मा कह दिया, लोभी लालचियों को साधु कह दिया। तुम साधु और महात्मा की परिभाषा नहीं जानते कि साधु किसे कहते हैं, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ दिया। जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको ब्रह्मियों साधु कहते हैं। और जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, ऐसी महान आत्माओं को महात्मा कहते हैं। और अगर उनसे मिल जाओ तो तुम्हारी सोई हुई जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकते। उनमें यह शक्ति सामर्थ्य है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। ये आत्मिक ताकत किसी के पास नहीं। जब शारीरिक शक्ति तुमने खराब कर डाली तो आत्मिक शक्ति के बारे में तुमको ज्ञानी नहीं है कि आत्मा में कितनी शक्ति है। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा सारी सृष्टि को चलाता है, उसी परमात्मा का अंश जीवात्मा है। उसमें कितनी बड़ी ताकत होगी, क्या कभी किसी महात्मा ने आपको बताया? ये प्रवचन नहीं, पर वचन यानी दूसरे के वचन। पर वचन का मतलब दूसरे के वचन जो पिछले युग में आए और समझाए बुझाए चले गए, और उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको अपने समय के बचने बचाने का वचन चाहिए कि तुम्हें कौन सा वचन मिले जिससे तुम बीमारियों से बच जाओ, परेशानियों से बच जाओ, आपद मुसीबतों से बच जाओ, लड़ाई झगड़ों से बच जाओ। वो कौन से वचन है? उन्हीं को प्रेमियों कहते हैं, संत वचन, फकीरों महात्माओं के वचन जो तुम्हें सब तरफ से बचाने का काम करते हैं। लेकिन आपने उनके वचनों को नहीं सुना। बाबा जी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर 10 जुलाई सन 1952 से और 2012 ये 60 साल का समय जीवों के जगाने के लिए खर्च किया और सब तरफ की शिक्षा दी। राजनीति की, धर्म नीति की, परिवार नीति की, समाज नीति की, सत्य नीति की, प्रेम नीति की, न्याय नीति की, सारी शिक्षा आपको दी। लेकिन आपने उनकी एक भी बात नहीं मानी, एक भी बात आपने नहीं मानी, और यही कारण है तुम परेशानियों में घिर गए। अभी क्या जाओगे और परेशानी आएगी जिसका निवारण, जिसका समाधान, निदान किसी के पास नहीं। कोई कितना बड़ा विद्वान, कोई कितना बड़ा धनवान और बलवान बुद्धिमान क्यों न हो जाए, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप को कोई रोक नहीं सकता। ये ताकत किसी के पास नहीं।
ये केवल संत महात्मा फकीर इसको रोक सकते हैं, लेकिन जब उनका कहना मानोगे तब वो तो बगैर तुमसे कहे ही सब काम कर रहे हैं, तुम्हें बचाने का रास्ता दे रहे, जानकारी दे रहे, बगैर तुमको बता पूछे और बगैर तुमसे कुछ लिए। और जिन्होंने सब कुछ लिया उन्होंने क्या किया क्या दिया? वो पिछले युगों की कथाएं सुना रहे जिनसे कुछ होने वाला नहीं। वो राजाओं की कथाएं, अब राजा है ही नहीं तो राजा की कथा सुन के तुम्हें कौन सा लाभ मिलेगा? कौन सा लाभ मिलेगा? इस राजा की कथा, उस राजा की कथा सुना सुना के सारे हिंदुस्तान को लूट लिया, एकदम गरीब कंगाल बना दिया और उससे कोई काम नहीं हुआ, कोई काम किसी भी तरह का नहीं हुआ। चलो कोई शारीरिक सुख, कोई पारिवारिक सुख, कोई व्यवहारिक सुख यानी मिल जाता तब तो मान लेते चलो इसका सुनाना अच्छा था, लेकिन सुनाने वालों ने लाभ कमाया और सुनने वालों को कुछ नहीं मिला। कुछ ऐसे बेचारे रो गए। अब रोते चिल्लाते भी और रह जाओगे। जब कोई बात आपने नहीं मानी तब कुदरत को मजबूर होकर फैसला लेना पड़ा। अभी कोरोना काल में आपने देखा जब किसी के पास कोई इंतजाम नहीं, तुम्हारे बचाने की कोई व्यवस्था नहीं, न राजनीतिक नेता के पास, न धार्मिक महात्मा के पास, तब कुदरत को फैसला लेना पड़ा कि तुम्हारे जितने धर्म स्थल थे और सब में ताले लगा दिए। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, धर्मस्थल, आश्रमों में सब में ताला लग गया। ये क्यों किया गया? क्या भैया कोई कोरोना की दवा थी? क्या ये कोई इलाज था? पहले ये बुद्धि देखिए, इसी कहते विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। इसका क्या मतलब था? बाबा जी ने तो कोरोना जब कोई नहीं जानता था दुनिया में, तब उन्होंने बताया था 6 नवंबर 1986 को। लिख लीजिए तारीख, कोई नहीं बताएगा आपको, आज तक किसी को नहीं मालूम है राज। 6 नवंबर 1986 को जानकारी दी गई थी कि बच्चा अब भी तुम नेक, भले, अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान इंसान बन जाओ, नहीं कुदरत की तरफ से भारी बीमारी आने वाली है। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार किया और ये मनुष्य मंदिर है, इस मनुष्य रूपी मंदिर में तुमने मुर्दा मांस, गंदगी डाली और बुद्धि नाशक नशा, शराब का उपयोग करके अपनी बुद्धि का संतुलन खराब कर दिया, जिससे तुम्हारी बुद्धि माँ, बहन, बेटी, बहू की परख पहचान भी भूल गई। ये सब आपको बताया गया। अगर नहीं मानोगे तो एक अजीबोगरीब नाम की बीमारी जिसका नाम कोरोना, बाबा जी ने कहा करो ना, क्या क्या नहीं करोगे तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो बीमारी आ जाएगी। कोरोना का मतलब ये है, कहा बच्चा अंडा मत खाना, ये मुर्गी का मासिक धर्म है। मासिक धर्म की कितनी बड़ी गंदगी होती है, ये महिलाओं को सब पता है कि सबसे बड़ी गंदगी मासिक धर्म, जिसमें न औरत को छुआ जाता, न उसके हाथ का खाना बना खाया जाता कि बीमारी आ जाएगी। मतलब इस तरह आज गंदगी सबको खिलाई जा रही। मैं जब निकलता हूँ रोडों से देखता हूँ कि सब्जी की दुकान पर भीड़ कम है, लेकिन अंडों की दुकान पर बहुत है और सब पढ़े लिखे। इनकी बुद्धि क्या हो गई? अरे परमात्मा खुदा ने तुम्हारे वास्ते कितनी अच्छी अच्छी चीजें भोजन की बनाई, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार, सात्विक भोजन, इंसानी खुराक और मानवीय भोजन। इसी को अगर आप ये इंसानी खुराक खाते होते तो प्रेमियों तुम्हारे में इंसानियत, तुम्हारे में प्रेम, प्यार, मोहब्बत होता।
तुम्हारे में सेवा दया सदाचार, परमात्मा की खुदा की इबादत और माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान होती। लेकिन आपने अपना भोजन खराब किया तो भोजन से आपको मालूम है जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है। जब आहार खराब हो गया, विचार खराब हो गए, तो विचार खराब हो गए तो बुद्धि खराब हो गई, बुद्धि खराब हो गई तो कर्म खराब हो गए। जब कर्म खराब हो गए तो ये परेशानियां आ गई आपके साथ। ये सब आपके कर्मों की कमाई है, जो उसको भोगिए आप भुगतान करिए भाई। कमाया तुमने है तो काटेगा, अरे बोया तुमने तो काटना तुम्ही को पड़ेगा। इसलिए महात्मा अभी तुम्हारे लिए मेहरबान है, अभी तुम्हारे लिए हमदर्द है कि आपको एक मौका कुदरत से दिला रहे। कुदरत की आप जो मिन्नत करके कहा नहीं थोड़ा सा आप रुक जाओ भी, मैं बड़े बच्चों को सारे हिंदुस्तान में शाकाहार का प्रचार करने के लिए भेजे देता हूँ। जब लोग मेरे शाकाहार के प्रचार को न माने, न सुने, न अपनाए, फिर जो तुम्हारी इच्छा मैं वो करना। लोगों ने सुना नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया, और शासन प्रशासन इसमें पूरा सहयोग। खुलेआम मुर्गा काटा जा रहा, बकरा काटा जा रहा, मछली काटी जा रही, सड़कों पर अंडे फोड़े जा रहे। इनको ये नहीं दिखाई देता क्या ये हत्या नहीं है? केवल इंसान मारने की हत्या बाकी? क्या इंसान में और कोई दूसरी जीवात्मा जो इंसान में, कोई मुर्गे में, कोई बकरे में, कोई मछली में, कोई अंडे में, सब में भाई। तो इनको ये भी नहीं मालूम है कि हम ये कर क्या रहे हैं। ये रामचरितमानस को भूल गए और श्री राम की जय जयकार करते, केवल चंदा नोट बोल लेने के लिए। बाकी श्री राम चरितमानस की एक भी बात ये नहीं मानते और न ये जानते। रामचरितमानस कहती है, राजा के लिए पूरा संदेश देती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के लिए ये पूरा संदेश देती। रामचरितमानस क्या कहती है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन पया से नरक अधिकारी। रामचरितमानस का उत्तरकांड क्या कह रहा है? जिसके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नर्क में जाएगा। क्या इनको नर्क की चिंता नहीं है? क्या स्वर्ग नर्क को ये जानते नहीं है? कुछ कोई जरा सी भी यानी कोई जानकारी का तो मतलब है नहीं कुछ होता। रामचरितमानस कहती है, इसी धार्मिक भारत भूमि पर भगवान राम ने राजनीति की। भगवान कृष्ण की राजनीति इसी पर, लेकिन भगवान राम की राजनीति क्या कह रही है कि सच्चे राजा शासक का कर्म कर्तव्य क्या है अपनी जनता प्रजा के प्रति। क्या लिखा है कि राजनीति बिन धन धर्मा और प्रभु समर पे बिन सत कर्मा। राजनीति बिना धार्मिक कमाई के, गाड़ी कमाई के, सच्ची ईमानदारी की कमाई से बगैर नहीं चलाई जा सकती। और इनकी राजनीति कैसे चलती है? शराब की बिक्री, मांस की बिक्री, चमड़ा विदेश में भेजते, मांस विदेश में भेजते, ये व्यापार हो रहा। और उसी धन से ये भारत की जनता पर दुख की बरसात की जा रही है। सुख नहीं मिला, दुख की बरसात हो रही है और कोई कहने वाला नहीं, न कोई पक्ष न विपक्ष, कुछ नहीं, सब मौन हो गए। सबकी जबानें बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने 70 साल की आजादी में जो कुछ कहा वो सब झूठा, सब झूठा निकला। सारे वादे, सारी प्रतिज्ञाएं, सारे शपथ, ये सब इनके झूठे। कहना कुछ, करना कुछ, इसलिए इनकी जबानें बंद हो गई। अब ये सोच रहे मैं भारत की जनता को क्या मुझे दिखाऊं। 70 साल का जीवन एक जीवन कर चुके हैं,
तो निकल गया और कुछ नहीं करा। चलो मिलना बनाना दूर था, जो पूर्वजों की विरासत हमें आपको मिली थी, सच्चाई ईमानदारी, वो भी चली गई, वो भी छीन ली गई। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, रोने के सिवा कुछ नहीं। ये रामचरितमानस क्या कह रही है और ये सीताराम के पुजारी क्या कह रहे हैं। इनकी देखिए, इनकी करनी देखो कि उनको भी बदनाम कर रहे हैं। अरे तुम जो कर रहे हो, कम से कम भगवान के लिए तो कुछ तो शर्म खाओ, भगवान के लिए कुछ शर्म करो। इतनी बेशर्मी लाद कर क्या यह सब साथ ले जाओगे? यह शरीर भी साथ नहीं जाएगा। जिस शरीर के लिए आप ये छल कपट धोखाधड़ी बेईमानी करते हैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिस शरीर के मान सम्मान पद के लिए इतने लालायित हो, इतने लोभी और लालची हो गए हो, ये कोई सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम अरबों खरबों रुपए विदेशी बैंकों में भर डालो, लेकिन तुम्हारे साथ एक पाई नहीं जाएगी। 1 रुपया लेके नहीं जा सकते हो, और जो ये किया है इसका भोगना पड़ेगा। ये जाएगा भी नहीं, और जिसके लिए आपने ये सब किया उसका भुगतान अभी हजारों जन्म तुमको लेने पड़ेंगे। ऐसे ये भारत की जनता का कर्जा नहीं अदा कर सकते। ये कर्जा है जो भारत की जनता की कमाई खाते हो, मौज उड़ाते हो, और भारत की जनता को दुख और तकलीफ और बीमारी महामारी और ये सब मंत्रों दे रहे। यही तुम्हारा फर्ज है। एक राजा का यही कर्तव्य है, समाज देश के लिए, देश की जनता के लिए आपको इस पर विचार करना चाहिए। हमारे देश का इतिहास बताता 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया, लेकिन इतनी गर्भपात नसबंदी उन्होंने नहीं करवाई, इतनी भूण हत्या उन्होंने करवाई नहीं, और इतने कत्लेआम और चोरी डकैती नहीं करवाई, और इतनी महंगाई नहीं बढ़ाई, और इतने टैक्स और बेरोजगारी नहीं फैलाई, इतने इन्होंने करवाया। 250 वर्ष अंग्रेजों का राज रहा, उन्होंने भी इस तरह की गर्भपात नसबंदी हत्या भ्रूण हत्या कभी नहीं कराई। न इतने लोगों को मरवाया, न इतने जीवों को कटवाया, न उनका मुर्दा मांस इस तरह व्यापार में लगाया। ये काम उन्होंने नहीं किया। ये तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे लिए कर डाला। आप कहते थे अंग्रेज तो विदेशी है, अब तो कोई विदेशी नहीं, अब तो स्वदेशी है। ये स्वदेशी क्या कर रहे हैं? ये स्वदेशी अपनी समाज, अपने देशवासियों के लिए क्या कर रहे हैं? यही स्वदेशी की परिभाषा है। अरे आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। अगर तुम सत्य की आवाज में आवाज नहीं जोड़ोगे तो समय की सजा तुमको भी भोगनी पड़ेगी। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए। अब वो समय ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बहुत तुमने कर लिया, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार बहुत कर लिया, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये भारत धार्मिक देश है। यहाँ का इतिहास बता रहा है, जब जब ऐसी स्थिति राजा के द्वारा बनी, क्या लिखा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ आंसू रदम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। क्या स्थिति में कुछ कमी अभी? क्या पाप में कमी है, अधर्म में कमी है, झूठ में कमी है, हिंसा हत्या में कमी है, धोखाधड़ी बेईमानी में कमी है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये सब का विषय है सब देशवासियों का, मेरे अकेले का नहीं, सब का विषय है। और जब सब लोग खड़े हो जाओगे तो मिनट नहीं लगेगा। जब भारत की जनता जाग गई तो देर नहीं लगी,
बड़े बड़े राजे महाराजे ये जुर्म कर रहे थे, भारत की जनता ने कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया और आज भी नहीं बैठ पाए, आज भी नहीं बैठ पाए गद्दी पर। ये भारत की जनता जब जाग गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन 12 बजे रात को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। प्रेमियों, अगर तुम दुश्मनी जाग जाओ तो इन चोरों को भगाने में कितनी देर है, इन चोरों को भगाने में कितनी देर लगेगी। इसलिए जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण एक काफिला शाकाहारी लेके जो निकला गया है, इसी तरह की शिक्षा दे रहा, मानवता की, इंसानियत की, प्रेम प्यार मोहब्बत की, सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार की, खुदा की सच्ची इबादत, माँ बहन बेटी बहू की परत पहचान की शिक्षा देने निकला। एक काफिला ये संकल्प लेके निकला है और सबको एक बार बता दिया जाएगा ताकि आगे आने वाले समय में कोई ये न कह सके कि हमको मालूम नहीं था, हमको किसी ने बताया नहीं। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो खड़ा होकर के सत्य की आवाज लगाता, सुख शांति की आवाज लगाता, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिलने की आवाज लगाता, महंगाई गरीबी बेरोजगारी टैक्सों की भरमार रोकने की आवाज लगाता। हम ये किसी को कहने नहीं देंगे। मैं 10 बरस से लगातार यही संदेश पूरे हिंदुस्तान में दे रहा था। मैं कई बार गोपालगंज जिले में आया, ऐसी बात नहीं है, मैं गोपालगंज जिले के लिए कोई नया व्यक्ति नहीं हूं। समय समय पर जब जैसा समय देखा गया, तुम्हारे हित लाभ के लिए मैंने संदेश दिया। आज कुछ समय और है तो आज संदेश कुछ और हो रहा, लेकिन हमारा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति का ही, भगवान की प्राप्ति का, खुदा के दीदार का। इसके अलावा मेरा कोई औचित्य नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। लेकिन प्रभु प्राप्ति में, खुदा के दीदार में कितनी बाधा, कितनी अटकलें बाधाएं लग रही हैं। उनको रोकने के लिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। नहीं, हमारा इससे कोई मतलब नहीं था। हमें तो प्रभु का भजन करना, अपनी जीवात्मा का कल्याण, लेकिन ये भी स्वार्थ होगा, केवल अपने लिए जी रहे हो। लिखा वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य जन समुदाय के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दे, आत्मसमर्पित कर दे, कुर्बान कर दे, वो इंसान कहलाता है और वो भगवान से मिलने का अधिकारी है। इसलिए अभियान आपके सामने छेड़ा गया और ये पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। अभी तो मैंने केवल 3 प्रांत लिए हैं, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, बनारस की तरफ, और इसके बाद झारखंड का कुछ हिस्सा और बिहार का पूरा। ये आपका बिहार पूरा, और यहाँ कोई नहीं आया, न कोई आएगा। तुम्हारी मुसीबत, आपत्ति, बीमारी, महामारी, झगड़ों को रोकने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको उसी में रहना है, सबको उसी में अपना काम बनाना है, अपनी कुर्सी बचा के रखना है। उनका तो केवल इतना मतलब है, उनको देश समाज की कोई चिंता नहीं। कहीं देश चला जाए, कहीं समाज चली जाए, कहीं इंसान चले जाए, कोई मतलब नहीं। ऐसे बेरहम इंसानों पर आपको भरोसा करना अच्छा नहीं। वो तुम्हारे हित में कभी काम नहीं करे। उनको हित की परिभाषा मालूम नहीं है कि जनहित किसे कहते हैं, जन कल्याण किसे कहते हैं। उनको ये नहीं मालूम है और ना वो करना जानते। और तुम्हारी कमी ये है, तुमने उनको कुर्सी दे दी, तो कुर्सी तो प्रेमियों बैठने के लिए होती, फिर वो काम क्या तुम्हारा करेंगे। जब तुमने बैठने के लिए कुर्सी दे दी, ये पटना में, लखनऊ में, दिल्ली में, तो आराम से बैठे हुए हैं। कहेंगे भाई हमको जनता ने कुर्सी दी है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। तुम ये भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि भारत का कानून
जो सप्त ऋषियों के द्वारा बना, वो भारत का असली कानून है। अगर वो कानून लागू कर दिया जाए तो एक भी राजनीति में तुमको दिखाई नहीं देगी, एक भी। इतनी राजनीति कठिन है, एक भी व्यक्ति आपको इसमें दिखाई नहीं देगा। अभी तो लूट नीति है, कूटनीति है, इसलिए सब भर्ती हुए दिखाई दे रहे, भीड़ लगाई, करोड़ों करोड़ों रुपया टिकट में खर्च करते हैं। जिसने 5 करोड़ 10 करोड़ में टिकट खरीदी है, तो तुम ये बुद्धि से नहीं सोच पाए हो, जिसने टिकट मोल ली है वो 5 साल तुम्हारी सेवा करेगा कि अपने टिकट के पैसे पूरे करेगा? ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया। अरे घाटे का सौदा कौन करता है? घाटे का व्यापार कौन करेगा? अब राजनीति तो व्यापार है, न प्यार है न व्यवहार है, केवल व्यापार रह गया। और आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए, नहीं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब? ये डिग्री डिप्लोमा लिए घूम रहे हो और एसपी एसएसपी और डीएम सब बन गए हो, लेकिन न अपने लिए सोच पाए, न अपने परिवार के लिए, न देश के लिए, न समाज के लिए। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की? क्या यही तुम्हारी जिम्मेवारी है कि देश समाज खराब हो जाए, सब नैतिकता से दूर चले जाए, सब भ्रष्टाचार और पापाचार और मांसाहार पे सब फंस जाए? ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, यही ड्यूटी है तुम्हारी। तो सजा के बागी तुम भी बच जाओ। इसमें ईश्वरी विधान में कोई नहीं बचेगा। ये मानवीय विधान नहीं है, ईश्वरी विधान जो आपको समय से जानकारी दी जा रही है। नहीं तो इसके भोक्ता आप भी बनेंगे, क्योंकि मैं ये कार्यक्रम पुलिस प्रशासन के परामर्श से लेता हूँ, जिसको परमिशन कहते हैं आप। मैं परमिशन इंफॉर्मेशन ये दोनों देता हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उनको शामिल करके तुम ये नहीं कह सकते हो कि हमको बताया नहीं और बाबा जी ने अपनी मन मुक्ता में आकर के संदेश देने लगे। मैं ये काम नहीं करता। मैं अनुशासन का बहुत पालन करने वाला, हिंदुस्तान में कोई नहीं मिलेगा मेरे जैसा। अनुशासन का पूर्ण पालन करता हूँ, मर्यादा का पूरा ख्याल रखता हूँ। ये मेरी नीति है। मैं अपनी इस नीति से अलग कभी नहीं होता हूँ और इसीलिए आपको नीति की बात बताता हूँ। आप भी इसमें आ जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं जो कह रहा हूँ, क्या पुलिस कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं? मैं उनके बच्चों के लिए भी तो कह रहा हूँ। क्या तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख करके सारी नौकरी तुम्हारी बच्चों में खर्च कर दी और तुम्हारा बच्चा एक सड़क छाप नेता बन के रह जाएगा? क्या यही आपकी मानसिकता है? कि ये आपके अंदर सोच है? यही अपने बच्चों की प्रगति का सिद्धांत आपने अपनाया? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं तो सब तरह की बात आपके सामने रखता हूँ और अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। न मैं प्रधानमंत्री बनना न राजनीति, न कोई रुपया पैसा सामान, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता कहीं। ये कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, मेरे पास कपड़े भी अपने नहीं। एक रोटी सुबह दोपहर एक शाम, यही प्रेमी देते हैं। ये बैठे इन्हीं की दी हुई रोटी खाता हूँ, इनके दे हुए कपड़े पहनता हूँ और इन्हीं का काम कर रहा हूँ। इसलिए इन्हीं का काम कर रहा हूँ, अपना कोई काम नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सच्ची सुख शांति चाहिए। हमको अपनी सच्ची आजादी चाहिए। जो कितने करोड़ लोग कुर्बान हुए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, उसका दर्द हमारी नस नस में भरा। मैं इसलिए आवाज लगा रहा हूँ, अभी आप सुन लीजिए, अच्छा रहेगा। मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा, सब फंस जाओ, सबके साथ, कोई बाकी नहीं रहेगा। ये छोटी मोटी बात आप मत समझिए। मैं अभी सरलता से आपसे कह रहा हूँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। और नहीं मानोगे तो मेरे पास बहुत उपाय है।
बहुत तरीके जो तुमने कभी जीवन में सोचे भी नहीं होंगे, वो किसी के पास नहीं, ना कोई प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, वो व्यवस्था उसके यानी मतलब दिमाग में है ही नहीं कि परिवर्तन कैसे होगा। ये देश का परिवर्तन नहीं, विश्व का परिवर्तन कैसे होगा, विश्व की व्यवस्था कैसे बनेगी, विश्व को लोगों को न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी कैसे मिलेगी, और तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम अपने देश की समाज की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, तुम विश्व की व्यवस्था क्या संभालोगे, क्योंकि तुमको अपनी चिंता है। जब राजा पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, अपने को सेवक समझकर राष्ट्रीय कोष का एक नया पैसा खर्च नहीं करता था, कोई न कोई यानी वो शारीरिक सेवा जरूर करता था, कोई न कोई अपने भर के लिए। जब जो उसी से उपार्जन होता था और वही रोटी खाता था, तब राजा भारत की जनता के साथ न्याय करता था। आज भी उनका न्याय प्रसिद्ध है आज भी। लेकिन तुम्हारे यहाँ का राजा जरा इस पर दृष्टि डालो, क्या कर रहा है, और तुम्हारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि जब गाड़ी कमाई नहीं खुद की है तो बुद्धि कहां से अच्छी होगी। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बेबानी। ये धार्मिक मुल्क के लिए ये सिद्धांत लागू है, और जब तक ये सिद्धांत नहीं लागू किया जाएगा कोई व्यवस्था आपको सुचारू रूप से चलती दिखाई नहीं देगी। आज आप बताओ, राजनीति चलाई जा रही कि घसीटी जा रही, घसीटी जा रही, जिसमें भारत की जनता के चिथड़े उड़ रहे, चिथड़े उड़ रहे, अब फिर भी तुम्हारी आंखें बंद है, तुम्हारे कान बंद है, तुम्हारी बुद्धि बंद है, तो फिर तुम करी क्या सकते, कब तक मार खाते रहो। अरे एक दिन तो तुम्हें घूम के खड़ा ही होना पड़ेगा। कब तक इंसान मार खाएगा? जब मार खाने की शक्ति सामर्थ्य क्षमता समाप्त हो जाएगी, आखिरकार घूम के आप तो खड़े हो गए, लेकिन उस समय तुम्हारे पास कुछ नहीं। मैं समय के पहले घूम के खड़ा होने की प्रार्थना करता हूँ। समय से पहले खड़े हो जाओ अपनी अपनी मानवता इंसानियत में, तो ये सब काम तुम्हारा परिवार का, समाज का, देश का, ये सब ठीक हो जाए। ऐसे प्रेमियों कुछ होने वाला है। बहुत भाषण तुमने सुन लिए, क्या हुआ? बहुत प्रवचन सुन लिए, क्या हुआ? जिसके लिए प्रवचन किया जा रहा वो धर्म भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये प्रवचन कहाँ जा रहे हैं सर? क्योंकि करने वाला स्वतः वैसा नहीं है। एक बार गांधी महात्मा के पास एक सेठ आया, उसका एक ही लड़का था, उसको लेके आया। उनका लड़का गुड़ बहुत खाता था। डॉक्टर व हकीमों से बहुत पूछा, सबने कहा कि गांधी जी इसकी कोई दवा नहीं बनी है, ये गुड़ खाता है, इसकी दवा नहीं। उन्होंने सोचा अब तो सब डॉक्टर व हकीम फेल हो गए, चलो होने गांधी महात्मा के पास चलो। महात्मा के पास कोई न कोई जड़ी बूटी जरूर। ये समझकर गांधी महात्मा के पास सेठ जी अपने बच्चे को लेके गए और कहने लगे कि महात्मा जी, मैंने आपका नाम सुना है, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, क्या इसकी कोई दवा आपके पास है? कोई युक्ति है? कोई समाधान है इसका? तो गांधी महात्मा बोले ठीक है, तुम 1 महीने के बाद आए। कहा ठीक, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों किया गांधी जी ने? क्योंकि गांधी जी स्वतः गुड़ खाते थे। उन्होंने सोचा मैं, मेरे पास ही है, खुद है, तो मेरा यानी ये मेरी शिक्षा इस पर प्रभाव नहीं डालेगी, मैं खुद ही कर रहा हूं, तो कैसे इस पर असर पड़ेगा। जब 1 महीने उन्होंने छोड़ दिया, कहा ठीक। जब जान गए तब तुमको सेठ आया, तो उसके बच्चे के सिर पे ऐसे गांधी जी ने हाथ घुमाया और कहा बेटा, ये गुड़ खाना अच्छी बात है, आज से मत खाना।
सो सेठ बोला, अरे इतनी बात कहनी थी तो उसी दिन कह देते। तो गांधी जी बोले, नहीं भाई, उस दिन मैं भी गुड़ खाता, ये ऐब मेरे में था तो मेरा प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। जब मैंने 1 महीने छोड़ के देख लिया और मैं जान गया, तब मेरी बात का असर इस पर पड़ेगा। ऐसे ही जितने तुम्हें जो प्रवचन कर रहे हैं ये सब है, कोई ऐसा नहीं है। दिन भर तो सीताराम और शाम को 250 ग्राम इनको भी चाहिए कथा की थकावट उतारने की, इनको भी 250 ग्राम चाहिए। कोई ऐसा नहीं है। सब शराबी कबाबी लुटेरे, सब धर्म शास्त्रों की महिमा खत्म कर दी। जो ऋषि मुनि महात्माओं की विरासत उनकी कमाई थी, ये तो सब नष्ट कर दी। ये कोई ऋषि मुनि तो है नहीं, ये सब भोगी और योगी की शिक्षा बता रही। योग की बात करते भोगी, इनको नहीं माने। इससे पूछा कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना और महिमा सारे हिंदुस्तान में अखंड पाठ हो रहा, लेकिन प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? कहा सुनाते तो अच्छा था, हमने अच्छा सुनाते तो अच्छाई का प्रभाव कहाँ चला गया? वो क्यों नहीं पड़ा? एक व्यक्ति को भी अच्छा नहीं बना पाए। मैंने कहा उसका कारण मैं बताऊंगा, तुम्हें नहीं मालूम। श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, अकेले नहीं, 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से। कहा कि नैमिषारण्य, सीतापुर उत्तर प्रदेश, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से वेद व्यास की रचना की गई। वही भूमि है वो तपोभूमि। तो हमने कहा उन्होंने लिखी थी, उन्होंने तो दान दक्षिणा ही नहीं दिया कुछ। क्यों? जब परीक्षित को कथा सुनाई गई, राजा परीक्षित को ये हुआ कि इनको तक्षक ने काट लिया है, यानी काले नाग ने, इनकी मृत्यु हो जाए। अब मृत्यु का बड़ा डर सबको होता है, तो राजा को भी डर सता लिया। अब डर के साथ साथ उनको मोह पैदा हो गया कि मेरा राज भी छूट जाएगा, मेरा खजाना भी, मेरा सोने का मुकुट भी, ये सब छूट जाएगा, चला जाएगा। अब उनको और बड़ी चिंता हुई। उस चिंता को खत्म करने के लिए ये सोचा गया, भाई किसको बुलाया जाएगा? मोह ममता में तो सभी घिरे हैं। काम क्रोध लोभ लोभ अहंकार, सारी सृष्टि की रचना हो गई है। कौन ऐसा है वीतरागी महात्मा कि जिसकी शिक्षा से राजा का मोह खत्म हो जाए, तो मतलब यानी प्राण इनके निकल जाएगा, तब तक प्राण नहीं छोड़ पाएंगे। तो जंगल से देखिए कितनी बड़ी बात, जंगल से महात्मा को बुलाया गया। वो महात्मा वीतरागी थे, उनको बुलाया गया और उन्होंने कथा सुनाई। वही दृष्टांत खोल के रखा कि कोई मोह करना अच्छी बात नहीं है। जिसने मानव जन्म लिया है उसको मौत के हवाले होना ही पड़ता है। कारण कोई बन जाए कर्मानुसार, लेकिन जाना पड़ेगा। और ये तुम्हारा कुछ है नहीं, तुम माँ के गर्भ से पैदा हुए, नंगे आए थे, अकेले आए थे। ये रात पाट और धन दौलत और पद पत्नी ये क्यों अपना मान रहे? तुम्हारा है ही नहीं। जब तुम लेके नहीं आए हो तो लेके कैसे जाओगे? ये जब सुनाना शुरू किया तो धीरे 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 राजा परीक्षित को ज्ञात हो गया कि अरे सब कोई नहीं ले गया तो हम कैसे ले जाएंगे? किसी का नहीं हुआ तो हमारा कैसे होएगा? तमाम राजा आए और रात रात छोड़ के चले गए, वो नहीं ले गए तो हम कैसे जाएंगे? हमारे पूर्वज तमाम राजा ही बने, वो नहीं लेके गए, हम कैसे ले जाएंगे? इस तरह से इनको जब ज्ञान हो गया, जब ज्ञान हो गया तो फल से शरीर से प्राण निकल गया। अब सुनाने वाले योगी जी
और सुनने वाला भी त्रागी महात्मा राजा। देखिए पहले जब सुनाने वाला जिसको कोई चिंता नहीं थी, वो लंगोटी धारी, वो तो सीधे जंगल चले गए बता करके ये समस्या का समाधान निकाल कर वो जंगल में चले गए और राजा मर गया। तो मैंने पूछा भाई ये लेन देन कहाँ हुआ? जो लेन देन आप ये करते हो, रुपया लाओ, तान लाओ, दक्षिणा लाओ, आटा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, घी लाओ, तेल लाओ, ये कहाँ हुआ? देने वाला राजा परीक्षित मर गया, लेने वाले सुखदेव मुनि वो जंगल चले गए। सुखदेव मुनि जी जंगल चले गए और देने वाला राजा खत्म हो गया। तो ये लेन देन का हुआ। जो तुमने ये लूट पाट का जो विषय बना रखा है, यही तुम्हारी ख्याति को, यही तुम्हारी प्रशंसा को, यही तुम्हारी योग्यता को नाकाम करना है। कोई काम तुम किसी का नहीं कर सकते जब तुम खुद नहीं समझ पाए हो इसका श्रीमद् भागवत पुराण का मतलब क्या है और किसने सुनाया और किसको सुनाया और किस समस्या का समाधान था। जब तुम्हें कुछ नहीं मालूम तो ये लूटपाट के सिवा तुम क्या कर सकते? सारा देश चुन डाला इन लोगों और कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैंने पूछा ये सबसे बड़ा अन्याय है। जो धर्म के लिए झूठ बोले सबसे बड़ा अन्याय, सत्य के लिए झूठ बोले सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो प्रेमियों, ये सब चीजें समझने के लिए जब तक आप समझोगे नहीं तब तक ये रूढ़िवादिता समाप्त नहीं होगी, ये पाखंड समाप्त नहीं होगा, ये जड़ता की ममता तुम्हारी खत्म नहीं होगी। और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं आएगा। इसलिए मैं तो आपके लिए कुछ लेके आया हूं कि ऐसे तो तुम्हारा कोई भागवत नहीं काम करेगी, न कोई रामायण काम करेगी, न कोई वेद पुराण, न कोई तीर्थ व्रत, न कोई पूजा पाठ, कुछ काम नहीं की। बीमारी और बढ़ गई, परेशानी और बढ़ गई, लड़ाई झगड़े और बढ़ गए, मारकाट हिंसा और बढ़ गई, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार और बढ़ गई, महंगाई और बढ़ गई, बेरोजगारी और बढ़ गई, टैक्सों की भरमार और बढ़ गई। तो खत्म क्या हुआ? फिर खत्म क्या हुआ? क्या ये सब बढ़ाने के लिए किया गया कि घटाने के लिए? और तुमने उस पर कोई विचार नहीं। तुम्हारा भी कसूर ऐसा नहीं है कि सब राजा का ही कसूर है, प्रजा का भी कसूर है। पहले तो प्रजा को अधिकार नहीं था राजा बनाने का। माँ के पेट से राजा से जो संतान पैदा होती थी वही राजा बना दिया जाता था। लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है। प्रजातंत्र में प्रजा को अधिकार है, जहां तुम मोहर लगाते हो उसी के नीचे राजा पैदा हो जाता। तुम्हारे द्वारा राजा का चयन होता। राजा जो भी करेगा उसका 50% तुमको भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा और बुरा करेगा तो बुरा। ये भुगतान इसीलिए तुम्हें करना पड़ रहा कि जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो धर्म का प्रचार कराएगा और धर्म में मानवता, इंसानियत इंसानों में पैदा करेगा और सबको सद्वादी और सत्कर्मी बनाएगा। अगर राजा नहीं है ऐसा तो फिर राजा का इतिहास तुमने पढ़ा है, इल्जाम भी पढ़ा है। हिरण्यकशिप जो भक्त प्रहलाद का पिता था, जब भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को सच्चे धर्म कर्म की शिक्षा दी कि पिताजी यही भगवान का सच्चा नाम हरि नाम है, इसी नाम को लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, एक बात नहीं मानी और ऐसी ऐसी सजा अपने बेटों को देने लगा जो कोई बाप औलाद को सजा नहीं देती। औलाद सबसे प्यारी होती। लेकिन उसने आपने इतिहास पढ़ा होगा प्रहलाद का कि पहाड़ों से गिरा रहा, हाथी से कुचला रहा और अग्नि में, यानी उसकी बहन अग्नि में बैठ गई होलिका लेकर के। होलिका को आशीर्वाद था कि मतलब यानी तुम जलोगी नहीं, लेकिन आशीर्वाद शुभ कर्म का होता है।
अशुभ कर्म का पाप कर्म के लिए आशीर्वाद नहीं होता। वो बैठ गई और उसने अपना हरि नाम का उच्चारण किया, जो उनके गुरु ने बताया था कि सत्यों का हरि नाम यही भगवान का नाम है, तुम इसी का नाम लो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखा प्रहलाद ने हरि नाम का उच्चारण किया, होलिका जल के रात को, और भक्त को आज तक नहीं आती। सच्चे भक्त को कोई आंच नहीं आने वाली। अगर आप अपने आप को अपने गुरु पर आत्मसमर्पित भाव से सच्चे भक्त मुरीद फॉलोअर बन जाओगे तो तुम्हारे पर कोई आंच आने वाली नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए तो कहा है, मतलब यानी चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन भक्त का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये बातें आपको इतिहास की ध्यान में रखनी चाहिए। और यही सब हुआ, जो नहीं माने वो सब मारे गए। रावण इतना बड़ा विद्वान था, कहा इसके लिए भूते न भविष्यते, न कोई है न आगे कोई होगा, वो भी मारा गया। केवल किसके कारण? जो समय का नाम जगाया गया। ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम में उसको शंका हो गई, ये राम का नाम, ये भगवान का राम नाम नहीं है और ये राम भी भगवान नहीं है। बस इतनी शंका में सोने की लंका चली गई, शंका में लंका चली गई। और तुमने अपने सम्राट गुरु सदगुरु मालिक ने शंका की तो तुमने दया खो दी। जो दया हर तरफ से बचाती है, एक बार काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अगर तुमने सदगुरु की दया ले ली, प्राप्त कर ली है, तो इतना बड़ा लाभ तो किसी काम का सृष्टि में नहीं है जितनी दया का लाभ। और आपने वो भी खो दिया और बोलबुल में आप चले गए। तो इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग सपरिवार शाकाहारी हो जाए। आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचने बचाने का इंतजाम किसी के पास। जो आप लोग सोचते हो अज्ञानता में मेरे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, कोठी है, फ्लैट है, खाने के लिए घर में रोटी है, कमाने के लिए हमारे पास खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस व्यापार मजदूरी है, तो फिर को सहयोग के लिए पद पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर। लेकिन आपको ये नहीं मालूम, ये कुदरत के एक झटके में सामान खत्म हो, ये सारा सामान एक झटके का चला जाएगा। इसलिए पहले आप बात को समझो, ये तुम्हारे लाभ तुम्हारे कल्याण के लिए निस्वार्थ, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं लेके क्या करूंगा? जब जाना है कुछ लेके नहीं जाना है तो हम दूसरे का सामान क्यों इकट्ठा करें? ऐसी अज्ञानता महापुरुष नहीं करते। काल के सामान को कभी नहीं मानते, कभी नहीं इकट्ठा करते, कभी उससे मुंह ममता नहीं रखते, जब चाहे तब छोड़ के चल देंगे। इसीलिए आपको बताया जाता है तो आप लोग शाकाहारी हो जाओ। और दूसरी बात, आप भजन करो, पूजा करके तो आपने देख लिया कुछ नहीं मिला और कुछ आपकी व्यवस्था नहीं, न बीमारी से बच पाए न परेशानियों से। पूजा में तुम्हारा कोई काम नहीं, क्योंकि वो नकली पूजा थी, असली नहीं थी, नकली थी। नकली पत्थर कागज कैलेंडर के देवा देवी देवता भगवान बना रखे आप। नकली भगवान असली का थोड़ी करेगा। वो तो भगवान को समझने के लिए, भगवान की महिमा जानने के लिए, गौरव गरिमा के लिए आपको ये व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे उदाहरण के लिए एक अध्यापक जब स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता और बच्चों से कहता ये गाय का चित्र, अगर बच्चा ये कह दे कि मास्टर साहब क्या यही गाय दूध देने वाली गाय यही है, तो मास्टर क्या करेगा? ये दूध देने वाली नहीं है,
दूध देने वाली गाय का चित्र है। ये भगवान नहीं है, भगवान का चित्र है। ये देवी देवता नहीं है, ये उनका चित्र है। अब चित्र को तुमने भगवान मान लिया, देवी देवता मान लिए, तो तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारी मानसिकता है। तुमने जड़, भगवान चेतन है और जड़, ये जड़ को चेतन मानने लगे आप। ये कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए उनको उत्तरकांड लिखना पड़ा कि कलयुग के जीवों के सारे प्रश्नों का उत्तरकांड, सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा लाभ देने के लिए ये उन्होंने उत्तरकांड को लिखा, जिसको आप कभी पढ़ते ही नहीं। उत्तरकांड में साफ 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 शब्द में लिख दिया, जब चेतन ग्रंथ से पड़ गई यद्यप मरखा छूटत कट नहीं, कि जब चेतन की गांठ लग गई यद्यप ये झूठ है, लेकिन कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः जब चेतन गांठ को खोल ले। उसको तो कोई खोलने वाला चाहिए। गोस्वामी महाराज जी और सचेत कर रहे हैं कि अगर खोलने की गांठ किसी संत महापुरुषों से युक्ति मिल गई तो काल माया तुम्हारे पीछे पड़ी है, वो खोलने नहीं देगी। क्या लिखा उन्होंने कि चोर निगराती जान खगराया अभिघन तब माया। अगर जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति किसी संत महात्मा फकीर ने दया करके आपको बता दिया तो काल माया पीछे पड़ जाएगा, वो खोल नहीं देगी। और जब तक जड़ चेतन की गांठ खुली नहीं गई तब तक काल माया के देश से कोई जीवात्मा निकल नहीं सकता। कि चोर निगराती पाए जो कोई और तब यहाँ जी वह कृतार्थ होई। उसका पूरा परिणाम भी दे दिया। जब तक जड़ चेतन की गांठ नहीं खुले भी कोई भी जीवात्मा इस काल माया के देश से 4,84 लाख नरकों की उंगलियों से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। देखो दोनों चीजें बता रहे, बगैर गांठ खुले जा नहीं सकते। अब गांठ खोलने की युक्ति मिल गई तो काल माया पीछे पड़ जाएगी, लेकिन नहीं। समर्थ सद्गुरु दयाल अगर उनका जीव है और उनके द्वारा अगर नाम की युक्ति मिली है, तभी आपसे कहा जा रहा नामदान सद्गुरु के द्वारा। नामदान किसी इंसान के द्वारा सुनाने बताने पर काल माया के देश से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो आपको मना किया जा रहा कि नामदान कोई नहीं दे सकता। वो समय का सद्गुरु इसीलिए आता ही, उसका एक ही काम जीवात्माओं को जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति नाम दोष देना और नाम दोष शब्द दोष पकड़ा के उसको घर चढ़ने की पहुंचने की युक्ति बताना, ये उसका काम होता है। लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ आया नहीं। एक ने अल्लाह बता दिया, सब पीछे दौड़ पड़े, नाम दान दे रहा, नाम दान दे रहा। हमने कौन सा नाम दान दे रहा भाई? जो बाबा जी ने नाम युक्ति बताई है 5 नाम, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8वां नाम दे रहा है? जो कोई नाम दे रहा है? या बाबा जी कहती है 5 नामों को दोहरा रहा? ये पहले भी दोहराता था, आज भी दोहराता, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया कि सुनाने वाला कौन, देने वाला कौन। सुनाने वाला क्या करेगा, देने वाला क्या करेगा। हम अगर आपको ये सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता है, तो क्या आप संतुष्ट हो जाओगे सुन के? कुछ देर के बाद कहोगे अरे सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना है। अरे संतुष्टि तो पाने से होती है, क्या सुनाने से संतुष्टि हो जाएगी? और ये बेचारे सब फंस गए, ये सब उसी में फंस गए।
गुरु में नहीं फंसे, चेले में फंसे। मैंने इनसे पूछा कि तुम मथुरा जाते थे? कहते हाँ। तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? कहते गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और ये सब चेला भक्ति फंस गए, सब के सब चेला भक्ति में फंस गए। गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में इसीलिए लिखा, 550 वर्ष पहले से जानकारी दे रहे कि कलयुग का जीव कोई भ्रमित न होने पावे, को गुरु की महिमा से अलग न होने पावे। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरना कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। करे कि कोई भी कितना ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिवान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। और वो गुरु जो नाम जहाज लेके आया वो पार नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी पार करके उठा फेंक देगा। जो भवसागर पार करने के लिए नाव नौका लेके आया। और बाबा जी ने आज से कितना समझाया कि बच्चा, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया, अगर सारी दुनिया मेरे जय गुरुदेव नाम पे जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो क्या जहाज खाली लौट गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या जहाज खाली लौटा के ले गए? अभी तो कोई जीवात्मा नहीं जगी, कोई नहीं सवार हुई, कोई घर नहीं पहुंची। अब तुम कहते हो ले जाने वाला पहुंचाने वाला चला गया। इतना भी तुम्हारे अंदर सूझ नमनी है कि संतों के वचन कभी झूठ कभी मिथ्या नहीं होते। इसलिए पहले गुरबाणी में लिख दिया गया कि किसी को संतों पर उनके वचनों पर कोई शंका न हो। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म बड़ी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जवाब दस्तावेज होती है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हो, अकाट सत्य, कोई नहीं काट सकता। ये सब विचारधारा आपने रखनी चाहिए, लेकिन आपने ये सब भुला दिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। गोस्वामी जी महाराज रामचरित मानस इसीलिए लिखी कि कलयुग का जीव गुरु के बारे में, संतों के बारे में, सदगुरुओं के बारे में कोई भ्रम शंका संदेह में न चला जाएगा। 550 वर्ष पहले से लिखे और हर हिंदू के घर में लिख के रखवा दिया। तुमने फिर भी उसका प्रयोग नहीं किया। उसमें यह सब लिखा हुआ, उन्होंने सब लिख के रखा कि कोई भ्रम, कोई भूल, कोई संदेह, कोई शंका किसी में ना हो। क्योंकि गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। गु माने रू अंधकार, रू माने प्रकाश। जो सदैव अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ हम सब जीवों को जगा करके और लेकर के खड़ा कर दे, ऐसी जागृत हुई मूर्ति का नाम गुरु है। उसे गुरु कहते हैं। गुरु कोई जात पात, गुरु कोई पढ़ा लिखाई, ये कुछ नहीं। और आपने गुरु नहीं समझ पाया, गुरु की महिमा नहीं समझ पाई। मैंने इनसे और पूछा, आप परिवारदार, बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना भाई कि आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ
गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का और जीवात्माओं को निर्धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर ये काम कौन कर देगा तुम्हारा? अरे गुरु को छोड़कर जिनके पास गए उनसे पूछो, क्या तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो? क्या परमात्मा से मिला सकते हो? क्या तुम्हारी जीवात्मा जाके परमात्मा से मिल चुकी है? ये सब पूछिए आप, तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। ये सब जानकारी आपको हो जाएगी। लेकिन तुम भी कुछ नहीं पूछते, न कुछ पूछते हो, न कोई जानकारी रखते हो। एक तो जानते नहीं हो, कोई सच्ची अच्छी बात कहे तो आप मानते नहीं। ये 2 तुम्हारे अंदर फंस गए तो कितने बड़े भूल भ्रम में चले गए। अब गुरु की दया से कितनी दूर चले गए। अभी दूरी बढ़ता बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। हम 10 वर्ष नजदीकी में लाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी नजदीक में आ जाओ, अभी माफी मिल जाएगी, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी तुम्हारे लिए एक मौका दिया जा रहा है। अब भी जाग जाओ, चेत जाओ, अच्छी बात है। तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतना मैं जरूर कहूंगा, तुम आगे आने वाले भविष्य में कभी अपने आप को बाबा जयपुर जी महाराज का शिष्य नहीं कहला सकते। शिष्य कहलाने का अधिकार तुमने खो दिया। ये अधिकार आपके पास नहीं है। इतना तो आपने अपना नुकसान कर ही लिया और फिर भी अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जानकारी तो आपको सब दी जा रही, लेकिन जानकारी लो तो इसलिए एक बात को प्रेमियों समझने का प्रयास करो। नहीं मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं है, आपको सदगुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। मैं आज प्रार्थना के तौर पर कह रहा हूं कि आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में कि एक दिन आना जरूर होगा। और सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। भूल भरम में एक जन्म गमाया और सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ का परिवार एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। कि सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि धन दौलत महल खजाने इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी और तुच्छ देश से कि एक दिन चलना जरूर होगा। इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा। देखो कितनी बड़ी बात है।
इसलिए करे जब कुछ साथ नहीं जाएगा, नंगे आए हो अकेले जाओगे। तो क्या कह रहे हैं कि चोरी हिंसा और झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद ना पाई। चोरी हिंसा और झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद ना पाई। बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। प्रेमियों, अगर मानव बुद्धि में विवेक ज्ञान पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हो जब ये गंगा स्नान से आ जाता तो सब ज्ञानी हो जाते, सब विवेकी हो जाते, सब जानकार हो जाते, सब पुण्य आत्मा हो जाते। इसलिए महापुरुष क्या कह रहे हैं कि बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर कि सत्संग करना जरूर होगा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी इस शब्दों में कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि सठ सुधर ही सत ही संगत पाई और पारस परसी कुघात सुहाई। कितने सात शब्दों में आपने लिखा पढ़ी सब घरों में रखी तुम्हारी, लेकिन तुमने उसमें से कुछ नहीं लिया, अपने जीवन में कुछ प्रयोग नहीं किया। इसलिए उस शिक्षा के लाभ से आप वंचित रहे। क्या कह रहे हैं आगे? समझा के कह रहे हैं ये कलयुग है, ये संत महापुरुषों की दया। जो कलयुग में आपको साधु नहीं बना, कोई दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाना, कोई लाल पीला कपड़ा, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। आप घर गृहस्थी परिवार में रहो और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी मेहनत से अपने बाल बच्चों को खिलाओ। जब सच्चाई ईमानदारी मेहनत की कमाई खिलाओगे तो तुम्हारे बच्चे सच्चे ईमानदार त्यागी तो बस देश समाज के काम आने वाले होंगे। इसलिए ये इतना, और आपको छोड़ के अंगल जंगल नहीं जाना। क्यों? कलयुग के लिए वर्जित है। कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, उम्र समय आ रहने का बहुत कम, मन की ताकत बहुत थोड़ी छोटी, चीटी के बराबर ताकत। इसलिए तुम्हारा मन कुछ कर नहीं पाता। अब चीटी में कितनी ताकत होती, बस उसी तरह तुम्हारे मन में ताकत रहेगी। ये तो संत महापुरुषों का बल, उनकी शक्ति, आदेश पालन करके आप ले ले वचनों को मानकर, तब तो तुम्हारा मन बलवान हो जाएगा। वैसे तो बहुत कमजोर है। इसलिए महापुरुषों ने कहा घर गृहस्थी परिवार में बाल बच्चों की देख रेख करना, ये तुम्हारा गृहस्थी धर्म है। आए गए का अति सत्कार, ये गृहस्थी सच्चा धर्म है। और मतलब यानी इसलिए समझा के क्या छोड़ना, क्या फिर छोड़ना कलयुग में ऐसा नहीं है। क्या छोड़ना है? ये जो तुम्हारे मन को विकृत किए, मन को हमेशा खराब करते रहते, उन दुश्मनों से मन को बचा के रखना है। मन के दुश्मन कौन है? कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्ष्या राग से मन को मोड़ो। काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो,
से मन को मोड़ो, ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, खुदा का दीदार करना है, तो कौन कराएंगे? ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। आओ प्यारे इस सतगुरु शरण में एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग। देखो आज समय से सत्संग रोज आप देख कर देते, इधर उधर घुमाते रहते तो वहां से कोई सत्संग सुनने नहीं आता। वो लड्डू खा के घर में बैठ जाते, कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैंने आज आपको करके दिखाया आया इसी तरह, तो तुम्हारा प्रसाद भी स्वार्थ लग जाए। जो प्रेमी आए हैं वो ऐसे लौट न जाए बिना सत्संग सुने, उनको सत्संग मिल जाए। जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया, लेकिन तुम सब अपनी मनमानी किया करते हो और मनमानी में अपना भी नुकसान करते हो और तमाम जीवों का नुकसान कर देते हो। अब बात को समझते नहीं, इसलिए हमको आज ये करके दिखाना है कि इस तरह से शोभा यात्रा प्रसाद वितरण भी हो जाए और जो प्रेमी आए हैं वो बिना सत्संग सुने वापिस न चले। तब तो आपका ठीक है, सब करना कार्यक्रम, खर्चा आप यहाँ करते हो और समय खराब करते गाँव में, वहाँ क्या होगा? वहां से कोई सुनने नहीं आएगा कभी भी। वो तो लड्डू खा के घर में बैठ गए, उनका क्या मतलब? उनका कोई मतलब इससे नहीं। तो मैंने कहा ऐसे तुम बताने से नहीं मानते, तुमको करके दिखा देना। तो आपको करके दिखा दिया, वो भी काम आपका पूरा, ये भी पूरा, दोनों काम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अप्रेमियों, दूसरा पहला तो सूत्र है कि आप शाकाहारी हो। दूसरा आपके जीवन को बनाने वाला सूत्र, समस्याओं को हल करने वाला सूत्र भजन है। भजन आपने भजन का ही वादा किया लेकिन भूल गए और किसी ने आपको वादा बताया नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कथा वार्ता से क्या मेरा जो बताना चाहिए असली हो तो ये खुद ही नहीं जानते, तुम्हें क्या बताएंगे? कि जीवात्मा ने कथा वार्ता का वादा किया कि भजन का वादा किया। जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीने का जब पिंडवत हो जाता तब वो हरकत करता, खुशबू बदबू की एहसास करता, गर्भ की स्थिति उल्टी, मुंह नीचे पैर ऊपर उल्टा, ये गर्भ की सजा। माँ का मनमूत बच्चे के मुंह पर से चल, सोचिए आप कितनी बदबू, कितना से दुख तकलीफ होगी वो। लेकिन वहाँ तो कोई बैठा नहीं जो तुम्हारी फरियाद को सुन लेगा। लेकिन जीवात्मा ने फरियाद की है, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में स्पष्ट किया।
जब जीवात्मा गर्भ के असहनीय पीड़ा को नहीं सह पाती तब क्या कह रही है? एक एक बात को जब समझोगे तो सब समझोगे। एक एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में वो प्रार्थना करें कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब ताजी भजन करबू दिन राती। ये हमारी आपकी सबकी जीवात्मा ने यही माना। हिंदू मुसलमान कोई वो सब माँ के गर्भ में यही वादा किया, हे प्रभु हमारे पर कृपा। ये प्रभु शब्द क्यों है? राम का, कृष्ण का, हनुमान, शंकर, देवी देवताओं का नाम नहीं आया, उनकी प्रार्थना नहीं बताई गई। कहते हे प्रभु कृपा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति जिस तरह से तुम्हारे पास जो भी युक्ति हो, जो तौर तरीका हो, मुझको इस कष्ट और इसे दर्द दुख से निकालने का आप वो तरीका बना लीजिए। हे प्रभु हमारी पर दया करो। जब आप निकाल के बाहर कर दोगे तो क्या लिखा? दिन रात भजन करो। दिन रात भजन का वादा किया और पूजा में फंस गया। पूजा का वादा तो नहीं लिखा। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करब दिन रात। सब छोड़ छाड़ कर मैं आपका भजन दिन रात। और तुमने भी शुरुआत की वादा दिन रात क्या किया? वो भी प्रभु से वादा। अब तो प्रभु सन्मुख है, आ गया काम करने के लिए। तो आपको तो सोच समझ के प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रभु कृपा करो ये भांति सब तज भजन करब दिन रात। दिन रात सब छोड़कर आपका भजन। और आपने भी शुरुआत भी नहीं की। ये तो प्रभु से भी तुम्हारा वादा झूठा हो। प्रभु से आप झूठ बोल गए, इसलिए उसे भूले बिछड़े वादे की सच बात को फकीर याद दिलाए। तो न पुरानी बिगाड़ते न नहीं बनाते। जो भूल चूक त्रुटि गलती कोई फाट हो जाती उसी को ठीक। अब तुम वो सोई महाराज ने और लिखी आज तक। और तुम सब जगह जब मैं घूम रहा हूँ बराबर देख रहा हूँ रामचरितमानस का अखंड पाठ पढ़ा। और संपुट में क्या कहते हैं? सारी रात चिल्लाते और मतलब बेचारे कुछ नहीं करते। पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफलवाद। कि प्रभु की कृपा होगी तब ये मानव जीवन सफल होगा, नहीं तो सफल होने वाला नहीं है। ये प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा? प्रभु की कृपा हिंदुस्तान में कहाँ हो रही है? और नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर प्रभु नाम का ही प्रचार हो रहा और प्रभु नाम से ही काम। दूसरा कोई काम हुआ नहीं। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट कलयुग के जीवों से प्रार्थना कर। क्या कह रहे हैं? मतलब आपको क्या करना है? यही हमें क्या करना है? जैसे प्रभु का भजन, प्रभु का भजन। बगैर भजन के कोई कष्ट, मुसीबत, बीमारी, महामारी और दुख तकलीफ और लड़ाई झगड़े और दैवी प्रकोप और दुर्घटनाएं, अकाल मौत ये जाने वाली नहीं। बड़े साथ लेकिन बात आपकी समझ में आ जाए दोस्तों। इसीलिए बात दूसरों ने कोई चीज छोड़ी नहीं है जो आपके हित के लाभ की कल्याण की न बताई। अब तुम्हारे समझ में आ जाए तो इसीलिए तुम आप बार बार कि प्रभु का भजन
सब करो धीरे धीरे प्रभु का भजन प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे कि हीरा जन्म ये अमोलक मिला है हीरा जन्म ये अमोलक मिला है व्यर्थ में खो रहे वो इसे धीरे धीरे व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे विषय वासनाओं में पागल बने हो विषय वासनाओं में पागल बने हो दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे 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 मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे शांति मन को तभी धीरे धीरे कि सत्संग सरिता का जल निर्मल सत्संग सरिता का जल निर्मल यह मिटेगी कर्मों गंदगी धीरे धीरे धुलेगी करम गंदगी धीरे धीरे धुलेगी कर्मों गंदगी धीरे धीरे धुलेगी करम गंदगी धीरे धीरे माता पिता सुत ये दारा बिरादर माता पिता सुत ये दारा बिरादर सबों से किनारा करो धीरे धीरे सबों से किनारा करो धीरे धीरे मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे शांति मन को तभी धीरे धीरे प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे भजन सब करो धीरे धीरे ऐसे बिन हरि भजन खगेसा और मिटिए न जीवन के कलेसा कहते मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट सारे कष्टों का समाधान भगवान के भजन से। ये कलयुग में आपके लिए अन्य युगों में कथा वार्ता, कलयुग में सत्संग, अन्य युगों में पूजा पाठ, कलयुग में भजन। ये दोनों चीजें आप समझदारी के साथ समझ के रखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका?
प्रभु का ये गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव जोर से बोलो, जय गुरुदेव सब मिल बोलो, जय गुरुदेव बोलना होगा, जय गुरुदेव अभी से बोलो, जय गुरुदेव दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव शांति मिलेंगे, जय गुरुदेव आपके दाता, जय गुरुदेव आपके मालिक, जय गुरुदेव प्रेम से बोले, जय गुरुदेव नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का ये काम नहीं इंसान ये का। काम है प्रभु का प्रेमियों, ये काम इंसानों का काम इंसानों के बस का नहीं। वो 70 साल की आजादी सब प्रमाण दे रही है। अब तो ये काम संत महापुरुषों के द्वारा, ये परिवर्तन की घड़ी है। बहुत सोच समझकर लोगों के मुंह से बात निकालनी चाहिए, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं है। जो लोग थोड़े थोड़े लोभ लालच के लिए ये झूठा संदेश देने लगते हैं, संत महापुरुषों के वचनों की नकल करते हैं, उनके आवाज की नकल करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कुछ होने वाला किसी से नहीं। इस धोखे में आप मत रहिए, कोई कुछ नहीं कर। बाबा जी ने पहले कह दिया, न मेरा काम कोई कर सकता, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता। इस बात को आप लोग पे बांध लेना चाहिए। ये काम किसी के रोक सकता। अब आपको मौका मिला है, आप सपरिवार शाकाहारी हो जाए और भजन करें। बस 2 काम आपको, इसी दोनों काम में तुम्हारा भला, तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये आपके बिहार में लगातार 2 महीने का तूफानी दौड़ा है। एक काफिला पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा है और सबको शाकाहारी बनने की प्रार्थना कर रहा है। और घर गृहस्थी में जब कोई काम न हो, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी का, बाल बच्चों की सेवा का, सोने के पहले, भोजन के पहले, शाम को 1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा का आत्मा से भजन, इसी जिस्मानी मस्जिद में रूह से खुदा की इबादत। ये अगर काम करने लगो आप, तो सब बिगड़े काम आपको ठीक, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। अब केवल इतना अब अपना ले, आपका काम बन जाएगा। अब आप लोग महाप्रसाद हैं, जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने न दिया, न आज कोई दे रहा, न आगे देगा, इसे आप ले। यही तो सत्यता की पहचान है। सारे आवाज लगा रहे हैं, लेकिन ये काम करके कोई दिखावे, प्रसाद देकर कोई भूत प्रेत या मतलब बीमारी कम कर दे, प्रसाद देकर लोगों को लाभ प्रदान कर दे, तो मान लिया जाए वो सच्चा। प्रेमियों, सच्चाई तो सच्चाई, आज नहीं तो कल तुम कितना झूठा प्रचार करोगे। ये सारे प्रचार को जैसे हवा जब तालाब को काई ढक लेती है, पानी कहीं दिखाई नहीं देता, जरा सी हवा चली, एक किनारे काई को समेट के कर देती। इसलिए प्रेमियों, ये सत्यता की आवाज ये अब चली है, ये सारी गंदगी और सारा झूठ समेट के एक किनारे कर दिया। आपको इस पर विचार करना। इसलिए जो भी आपको बताया गया है, हर जगह कुछ न कुछ नया आपको मिलता। ऐसा नहीं कोई सब जरूर दोहराए। आप कुछ तो वो है जो जरूरी है, वो तो वही बताए। इसके बाद कोई न कोई नया मोड़ आपके लिए जरूरी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, आप सबके लिए दूसरा लाभ झंडा
झंडा गाड़ दिया। ये प्रभु नाम का झंडा, प्रभु मदद करेगा और कोई नहीं। बाकी झंडे अपने परिणाम, अपने मान सम्मान, अपने कुर्सी, अपने पद के झंडे, लेकिन ये झंडा प्रभु नाम का सबके लिए। प्रभु सबका है, सबका मालिक, इसलिए सबका झंडा, इसलिए झंडे से सबको लाभ। अभी आज कुछ लोग तब तक परिक्रमा कर ले झंडे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेते हुए 21 बार, 51 बार, 101 बार, जितनी जैसी भारी बीमारी, जितना बड़ा जिसको प्रेत भूत लगा है उतने चक्कर आपको ज्यादा लगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, जब झंडे के पास जाओ तो ये प्रतिज्ञा करो कि आज से मैं पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, अन्य शराब गोश्त मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन स्त्री और पति से। ये परहेज है। अब आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये झंडा आपकी पूरी मदद करेगा। ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये सबकी मदद। कोई हिंदू मुसलमान हो, अरे दवा कोई अंग्रेजी हिंदी उर्दू भाषा की नहीं होती, दवा रोग के निवारण के लिए होती, उसमें आशा भाषा नहीं काम करती। इसलिए ये नाम जड़ी नाम औषधि है, आप इसका प्रयोग करेंगे परहेज के साथ, ये सब लाभ आपके पास। जय गुरुदेव। तब प्रेमी आप इसकी परिक्रमा करो। देखो हमको कुछ नहीं चाहिए, पहले साफ न पहले कभी किसी से मांगा, आज मेरा इलाज, लेकिन प्रेमी मानते नहीं, कहते कि हम आपके साथ कैसे चले, इस काफिले का लाभ हमको कैसे मिले। जब काफिले का दर्शन करने से मनोकामना पूरी हो रही, जो लोग इस काफिले में तपस्या कर रहे हैं, रात दिन चल रहे हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा। लेकिन हम घर गृहस्थी परिवार छोड़ के कैसे आपके साथ चले। हमने कहा अगर भाई चल सकते तो चलो, कहा नहीं हम चाहते हमारी थोड़ी गाड़ी कमाई इसमें लगा दो तो हमको भी इसका लाभ मिले। हमने कहा अगर हमको तो नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा, ऐसा श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा, और जो बच जाएगा वो निशाना में लग जाएगा। वो निशाना पक्का करिए आप, असली निशाना तो वही है, एक न एक दिन सबको उस भूमि पर जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि चारों तरफ मुसीबत घेरा डालने वाली, कलयुग घेरे चारों ओर, मनुआ जइयो को नहीं, किधर जाओगे बाबा। कलयुग ने पूरा घेराबंदी, पूरी घेराबंदी कर दी, अब तुम निकल नहीं सकते घर से। इसलिए आज नहीं तो कल उधर तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो पहले से मैं आपके लिए जमीन तैयार कर दूं ताकि आप बैठ सके, रह सको, सत्संग सुन सको, सुमरन ध्यान भजन कर सको, ये सब उसके लिए तैयारी है। तो कितनी जल्दी तो आश्रमों का निर्माण, जब कोई सेवा नहीं मांगी गई तब, अगर सेवा कह दी जाती पता नहीं क्या होता, लेकिन जब उसी से काम चल गया तो हमें तो जरूरत है नहीं। और जहाँ आपने 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा, वहाँ कुछ भी नहीं वहाँ, क्योंकि वहाँ अपने काम से फुर्सत नहीं, अपनी जेब भरने से, अपना बैंक बैलेंस करने से फुर्सत नहीं, तो तुम्हारा काम कौन करेगा? तुम्हारा काम करने का मौका था। वहाँ तो कमीशन एजेंट लगे, यहाँ से सेवाएं वसूल के ले जाते, 60% वो ले लेता ठेकेदार और 40% इन बगड़ों को दे देता। ये भूखमरे 40% इनको देते, बड़े खुश को। इनको नहीं मालूम एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल तक, और भजन करे तो ऊपरे, नहीं तो फारे हाथ। ये इतना कठिन धर्म है प्रेमियों का, तुम हजम नहीं कर सकते। अभी तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, बच जाओ, अच्छी बात है। अपने भाइयों को लूटना, अपने घर में चोरी करना,
ये कोई अच्छा काम है? ये अच्छे व्यक्तियों का, चरित्रवान व्यक्तियों का ये काम है? तुम विचार करो। और वहाँ क्या हो रहा? गुरु से कपट और संगत से चोरी और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी। ये कानून है कुदरत का, इससे कोई बचने वाला नहीं है। मथुरा में तो झाड़ू लग गई, वहाँ एक बचा समझ। जिन्होंने कहा कि बाबा जी चले गए कभी नहीं आएंगे, मैंने शुरुआत में ही कहा था। जिन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी मौके चले गए, तुम देख लेना तुम्हारे सबके सामने ये मरते ही चले जाएंगे और सब खत्म हो गए। जिन्होंने शुरुआत की बाबा जी चले गए मर गए कभी नहीं आएंगे, उसमें से एक बचा, वो भी सांसें मार रहा। तो मथुरा खाली नहीं करने पड़े अपने आप को, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। चुपचाप भजन करते रहो और साकार का प्रचार करते रहो। सत्संग वचनों को सुनो और प्रेमियों को सुनाओ, बस इसी से परिवर्तन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इतने काम में आप लगे रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। ये 3 वचन ध्यान में रखना। तो ये तीनों काम कोई नहीं करेगा, कोई भी शक्ति नहीं, ये तीनों काम किसी के पास। तब हम तो नकल कर रहे हैं कि सतयुग ले आएंगे, ले आइए, हमको मना करें। ला सकते हो किसी बाजार से खरीद के तो ले आओ। सतयुग क्या है पहले ये जानते हो? सतयुग जिसकी बात, जिसकी भूमिका है, परिभाषा वही बताएगा। तुम्हें क्या मालूम? ये सब धीरे धीरे अपने आप को फंसा लिए, अब इतना फंस गए हैं तो इन पर इस भारत की जनता की मार पड़ने ही वाली। सब पूछेंगे कहा तुम्हारा भाई सतयुग? वो कह रहे हम ले आएंगे। ले आओ भाई, दिखा दो ला करके। यही तुम्हारे आगे बहुत हो, हमसे तो इसीलिए अलग होता है। मैंने उनसे कहा ये व्यापार बंद कर दी, ये शिक्षा, ये तालीम, ये नीति समृद्ध महापुरुष की, तुमको इसके बदले कमाने का अधिकार नहीं है। करोगे तो भारी बोझा तुम्हारे पर कर्मों का लग जाए। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि बाबा जी हमारा व्यापार खत्म कर दे, तो हट गए। अरे हमने कहा तुम सब चले जाओ, तुम्हारी हमको जरूरत थोड़ी है, तुम्हें अगर हमारी जरूरत हो तो आ जाइए। नहीं, परिवर्तन तुम्हारे बस का नहीं, तुम सब चले जाओ, फिर भी मैं अपना काम करके दिखा दूंगा। मैंने जब शुरुआत की तो मेरे साथ कोई नहीं, अब बनी बनाई व्यवस्था में आए हो तो हम चाहते हैं तुम सेवा कर लो, यही बहुत है, लगे रहो, यही बहुत है। जरा ऐसा अहंकार करो, फट से अलग हो जाओ, चले जाओ। तुम्हें मालूम यहाँ हम कब क्या बदल रहे, हमारे पैतरे, हमारे अरबन का शराब कुछ नहीं था, 2 मिनट में बदल दूंगा सब कुछ नहीं। इसलिए जो सेवा मिली है चुपचाप सच्चाई ईमानदारी से लगे रहो, इधर उधर की बातें मत करो। योजनाएं फौजनाएं याद मत बनाओ। तुम्हारे पास कोई योजना है, होती तो मथुरा में क्यों नहीं बनाई? तब तुम्हारी योजना नहीं चली। वहां इतना भारी हो गया हंगामा, तब तुम्हारी योजना कहाँ चली गई? तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? आज तुम हमारे यहाँ योजना बनाने आए हो, मैं बार बार समझाता हूँ किसी तरह कोई योजना बनानी बंद कर दीजिए, मैं तुरंत बदल दूंगा। ऐसे लोग कहते थे मैंने नैमिषारण्य में कदम रखा, सोचते थे अभी यही रहेंगे, ये होगा वो होगा। अबे भाई ये मत सोच, हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, इससे तुम्हारा क्या मतलब? हम क्या कर रहे हैं उसे देखो, उसी में तुम्हारा लाभ है, और बाकी इधर उधर बुद्धि हमारे बारे मत दौड़ाइए, तुम कोई पहचान नहीं कर पाओ। नहीं, हमने कहा अगर तुम नैमिषारण्य को संभाल लो, मैं कहीं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। इनकी बात ये समझ में नहीं आई। जब वहाँ बन गया वहाँ पे सतगुरुधाम, सोचते थे अब इसी महल में बाबा जी रहेंगे। हमने कहा हमारी पहचान तो झोपड़ी है, मैं झोपड़ी की सिवा तो कहीं रहता नहीं हूँ,
ये चलो सतगुरु धाम की स्थापना हो गई है, अच्छा है। अगर तुम लोग यहाँ संभाल लो तो मैं और कहीं बढ़ जाऊंगा। इनकी समझ में मेरी बात नहीं आई। मैं एक दिन गाड़ी और पकड़ी, हमने कहा ड्राइवर को भी नहीं बताया कहाँ जाना क्या करना। हमने चलो जरा उधर गए, एक जंगल को देखा, हमने बस यही रहूंगा। बस वहीं पर प्लास्टिक की एक झोपड़ी बना ली और 3 महीने उसी के नीचे गुजारे। ऐसा नहीं मैं तुम्ही को रखता हूँ, मैं भी उसी तरह रहता हूँ और तुम सो जाते हो, मैं महात्मा तुम्हारी रखवाली करता हूँ, भ्रमण करता हूँ। मैं कोई आराम करने के लिए नहीं आया, मैं तो काम करने के लिए आया हूँ। वो मेरा काम है। नहीं ऐसी स्थिति में मेरे दोनों पैरों में 2-2 फोड़े चढ़े, लेकिन मैंने कार्यक्रम बंद नहीं, क्योंकि बैठने में वहां तकलीफ थी, बैठे थे लेकिन नहीं। ने कहा अरे भाई शरीर तो ये इसी काम के लिए संकल्प किया है, इसी काम में निपट जाएगा, अच्छी बात है, इसका क्या मोह करना है। ये तो आज नहीं तो कल छोड़ना है, लेकिन काम हो जाए, इसके बाद छूट जाए कोई तकलीफ, तो इसकी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन काम हो जाए। जिसका संकल्प लिया गया है वो संकल्प पूरा हो जाए, फिर चाहे दूसरे दिन छूट जाए, इसकी कोई परवाह नहीं, न इसकी चिंता, न इससे हमारा कोई मोह है। केवल काम करने का साधन है, इसलिए साधन का प्रयोग मैं काम में करना चाहता हूँ। और कहते आप लोग भी लग जाओ, तुम्हारा भी काम बन जाए। बाकी तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तो हमारा काम कर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी। अब ये लगे हो यही कौन कर, इसी लगे में तुम्हारा कर्जा निपट जाए, तुम्हारा सहज में काम हो जाए। नहीं फिर तो भजन ही करना पड़ेगा, तब कहीं अदा होगा कर्म कर जा, और भजन तुम्हारे बस का है नहीं। लिहाजा जन पर जन, जन पर जन, जन पर जन लेने का कारण क्यों बनाते हो? धीरे से काम कर लो, बहुत थोड़ा समय रह गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो ये काफिले का समापन जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम मिश्री सीतापुर 4-5 फरवरी 5 फरवरी को इसका समापन दिवस, और उधर जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति कार्यालय का उसका उद्घाटन, और रविदास जी की जयंती। 3 पर्व है 5 फरवरी। तो जिन प्रेमियों को शामिल शरीक होना है तो उनके लिए जानकारी दे दूं कि काफिले का समापन बीच में नहीं, कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन समापन वही जहां से चला वही। इस बात का ध्यान रखिए, सब जगह इधर उधर का प्रचार मत करिए। हम लोग कोई कह रहा किसी नगर, कोई कहीं कहीं, अपने मन से कोई बात मत निकाले, तुम्हारे अनुसार कुछ नहीं होगा। इसलिए जो बताया जाए उससे कम कहा का, क्योंकि बताने का मतलब कुछ हमारा और है और तुम्हारे करने का कुछ अर्थ और होता। इसलिए यानी 16 आने में तुम 12 ही नहीं बात किया, 4 आने छोड़ तो तुम्हारी बचत हो जाएगी, तुम्हारी बचत हो जाएगी। नहीं बात में कहो हमारा पूरा नहीं हुआ, हमारा अपमान हो गया, तो ऐसा कोई काम मत करो। मैं 16 आना कहूँ तो आप 12 4 आने छोड़, उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने दिया नहीं, यही से हमारी सच्चाई प्रारंभ हो जाएगी। सब लोग जान जाएंगे भाई झूठ क्या है, सत्य क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। ना मैं कोई नकल करता और न करने का आदेश देता, इस बात को समझ लीजिए। मैं कोई नकलची फकलची नहीं हूँ, मुझे जो आदेश होता है मैं उसी का पालन करता हूँ। अब तुम्हें तो आदेश सुनाई नहीं देता, तुम्हें क्या मालूम क्या आदेश हुआ क्या नहीं। तो इसलिए कभी इस पर अपनी बुद्धि खर्च मत किया, उतना सोचो जितने सोचने के दायरे में तुम सुचारू रूप से खड़े रह सको। तुम ही हट गए भाग गए तो क्या बात है, ऐसा सोचना तो व्यर्थ हो जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप जो लोग चलिए इस महाप्रसाद को